नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए हम लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सामान्य रूप से यानी जनरल क्वेश्चन कुछ माने जाते हैं। और हम जो एक स्कीम चल रहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी परीक्षा की दृष्टि से जो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं। तो पहले कुछ हम जनरल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि हम एक नोट्स बनाते हैं प्रॉपर कई बुकों से, उसके बाद हम वीडियो के माध्यम से आप सबको ये क्वेश्चन सभी उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, तो हमारा आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बता दिया कीजिए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, 2 मिनट 1 मिनट का समय लगता है, आप शेयर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी यानी उत्तर प्रदेश है हाईएस्ट टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन। क्या हो जाएगा? कंजप्शन। यानी उत्तर प्रदेश हाईएस्ट, उत्तर प्रदेश जो होता है सबसे अधिक कुल फर्टिलाइजर्स कंजप्शन, मतलब उत्तर प्रदेश जो होता है सबसे अधिक कुल फर्टिलाइजर्स का उपभोग करता है। अगर देखा जाता है कि सबसे अधिक फर्टिलाइजर में, कुल फर्टिलाइजर के हिसाब से देखा जाता है कि सबसे अधिक फर्टिलाइजर्स या का उपभोग कहाँ पर किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। क्या? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नॉर्मल उससे मतलब बिना कोई कंडीशन है, प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघे के अनुसार नहीं, केवल कि सबसे अधिक फर्टिलाइजर का उपभोग कहाँ पर किया जाता है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है कुल फर्टिलाइजर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप अंडर हाईएस्ट इरिगेशन, मतलब फसलों के अंदर के सबसे अधिक जो सिंचाई है, पहला व्हीट, दूसरा राइस है। क्रॉप अंडर यानी फसलों के अंदर के सबसे अधिक सिंचाई किस फसल में होती है, तो पहला व्हीट हो जाएगा, दूसरा राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइस। 50% ऑफ टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया का 50% जो होता है हमारे में जितना भी एरिया पाया जाता है उसका लगभग 50% एरिया जो होता है राइस व्हीट के अंतर्गत, जो इरिगेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि क्रॉप अंडर हाईएस्ट इरिगेशन, फसलों के अंदर सबसे अधिक सिंचाई, तो पहले पे हो जाएगा व्हीट, दूसरे स्थान पे हो जाएगा राइस। तो टोटल एरिया का 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेटेड एरिया टू नेट सोन एरिया हाईएस्ट, यानी सिंचित जो होता है सिंचित क्षेत्रफल टू, सिंचित क्षेत्रफल से नेट मतलब शुद्ध बुआई किए गए क्षेत्रफल जो होता है सबसे अधिक किसका है, तो शुगर केन का है। क्या? शुगर केन यानी गन्ना। यानी जो देखा जाता है कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल जितना भी हमारा शुद्ध क्षेत्रफल पाया जाता है उसके अंतर्गत सबसे अधिक जो होता है सिंचित एरिया किसके अंतर्गत आता है, तो शुगर केन यानी गन्ना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शुगर केन, या जो शुद्ध हमारा टोटल कुल बुआई किया जाता है शुद्ध रूप से, तो उसके अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है, तो इरिगेशन जो हमारा टोटल बुआई किया जाता है, कुल बुआई किया जाता है, शुद्ध रूप से बुआई किया जाता है, तो उस क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो सबसे अधिक इरिगेशन जो होता है किस क्रॉप के, तो शुगर केन्स के। किसके? शुगर केन या गन्ना, जो 93% होता है। कितना? 93% आता है। उसके सेकंड नंबर पे हमारा व्हीट हो जाएगा जो 85% पे आता है। क्या? 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट इंपोर्टेड फर्टिलाइजर, यानी सबसे अधिक फर्टिलाइजर का आयात, किस फर्टिलाइजर का सबसे अधिक आयात किया जाता है? इंपोर्टेड मतलब आयात, मतलब मंगाया जाता है। तो किस फर्टिलाइजर का हमारे देश में सबसे अधिक मंगाया जाता है, तो पोटास, K2O, जिसे क्या बोला जाता है? पोटास। तो सबसे अधिक हमारे देश में किस उर्वरक का इंपोर्ट या आयात किया जाता है, तो पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर अंडर पॉवर्टी लाइन, यानी भारत की जो 26% जनसंख्या, क्या 26% जनसंख्या है वो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे आती है। तो भारत की जितनी भी जनसंख्या का देखा जाए उसका 26% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे आती है। पॉवर्टी लाइन से मतलब गरीबी रेखा के नीचे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टैंडर्ड रेशियो, यहाँ देखा जाएगा रेशियो फॉर फर्टिलाइजर हैज बीन
एस्यूमेड टू बी, यानी भारत को जो होता प्रति फर्टिलाइजर की रेशियो मतलब आवश्यकता कितनी होती है, ग्रहण स्वीकृत कितना किया गया कि कितने रेशियो में हम फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। तो रेशियो में स्टैंडर्ड मतलब एक सामान्य रूप से फर्टिलाइजर का जो उपयोग किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, रेशियो कितना होना चाहिए, तो एनपीके का रेशियो लगभग कितना होना चाहिए स्वीकृत जो प्रयोग करना चाहिए, तो 4:2:1 के रेशियो में हमें फर्टिलाइजर का उपयोग मतलब प्रयोग करना चाहिए। इसका रेशियो होना चाहिए 4:2:1, यानी एनपीके का रेशियो कितना होना चाहिए, अगर हम कई जगह प्रयोग कर रहे हैं तो 4:2:1 के रेशियो में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द एनपीके न्यूट्रिएंट्स रेशियो बीइंग यूज्ड इज 6.5:2.5:1 हैज रिकमेंडेड रेशियो 4:1, यानी अगर देखा जाता है तो भारत में जो एनपीके का इस समय प्रयोग किया जा रहा है उसका रेशियो अगर देखा जाता है, बिंग मतलब लाया जा रहा है या प्रयोग किया जा रहा है, अगर प्रयोग किया जा रहा है तो किस रेशियो में इस समय प्रयोग किया जा रहा है, तो 6.5:2.5:1 के रेशियो में इस समय जो होता है न्यूट्रिएंट एनपीके का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग हो रहा है। जबकि प्रयोग कितना चाहिए करना चाहिए किस रेशियो के हिसाब से, 4:2:1 के रेशियो में हमें फर्टिलाइजर या एनी फर्टिलाइजर्स का हमें प्रयोग करना चाहिए। जो इस समय हमारे प्रयोग हो रहा है 6.5:2:1 के रेशियो में प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका कहने का यही मतलब है कि प्रयोग कितना करना चाहिए, 4:2:1 जो इसमें प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहा है, 6.5:2.1 के रेशियो में प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, स्टेट हैविंग कौन सा मतलब राज्य है जहां सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल है, तो पंजाब हो जाएगा। कौन जगह, पंजाब। स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल है, तो पंजाब। क्या हो जाएगा, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई का मुख्य साधन का कैनाल यानी नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप्स, तो सबसे अधिक किस फल का क्षेत्रफल है भारत में, तो मैंगो। अगर ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि सबसे अधिक एरिया किस फल के अंतर्गत आता है, तो मैंगो। अगर वही प्रोडक्शन देखिए यहाँ पर दिया, मैक्सिमम प्रोडक्शन अंडर फ्रूट क्रॉप, किस फल का भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो बनाना। किस फल के अंतर्गत भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल है, तो मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया कंडक्ट, भारत में सबसे पहले कृषि जनगणना जो होता कब प्रारंभ किया गया, कंडक्टेड किया गया था, तो भारत में सबसे पहले जो होता कृषि जनगणना किया गया था 1970 में। फर्स्ट एग्रीकल्चर कंसेशन मतलब जनगणना जो होता, जनगणना इन इंडिया कंडक्ट, भारत में सबसे पहले जनगणना जो होता कब किया गया, एग्रीकल्चर जनगणना, कृषि जनगणना कब किया गया था, तो 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय वन योजना, क्या हो जाए, राष्ट्रीय वन योजना फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब हमारा जो पारिस्थितिकी होता है इसको मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर शुड बी ऑन 1/3 एरिया, लगभग 33%। यानी हमें अगर इकोलॉजिकल को मतलब या हमारे वातावरण को अगर अच्छा रखना है, इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस अगर हमें मेंटेन करना है, तो लगभग हमें कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, तो 33% हमें वन की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमें जो हमारे एटमॉस्फेयर, अगर हमारा जो टेम्परेचर या हमारा जो एटमॉस्फेयर अगर अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो उसके लिए हमें लगभग कितने % फॉरेस्ट या वन होना चाहिए पृथ्वी पर, या तो लगभग कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। जो प्रेजेंट टाइम में हमने आप सबको बताया था कितना है, लगभग 20-21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता नोबेल पीस प्राइज इन 1970, मतलब नोबेल प्राइज जो होता है, नोबेल पीस प्राइज 1970 में फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन,
मतलब हरित क्रांति के लिए नोबेल प्राइज जो दिया गया था 1970 में, अवार्ड टू बी यूएसए साइंटिस्ट नोबल डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, जिसे बोला जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। इनका पूरा नाम हो जाएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, यानी डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग को 1970 में नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के क्षेत्र में, और ये साइंटिस्ट कहाँ के थे, तो यूएसए के साइंटिस्ट थे। तो ये ध्यान रखना कि हरित क्रांति के क्षेत्र में किससे नोबेल प्राइज दिया गया था, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग यानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग को दिया गया था। कब दिया गया था, 1970 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1970। ये साइंटिस्ट कहाँ के थे, तो यूएसए साइंटिस्ट थे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, एनिमल हस्बेंड्री आउटपुट constitute about 30% of the country agriculture output। यानी एनिमल हस्बेंड्री जो होता पशुपालन चिकित्सा विज्ञान से हमें जो आउटपुट लगभग प्राप्त होता है, कितना परसेंट, अब लगभग 30% हमारे देश में एनिमल हस्बेंड्री से लगभग 30% आउटपुट प्राप्त होता है। एग्रीकल्चर आउटपुट जो हमारे कृषि आउटपुट, जो कृषि से हमें लाभ प्राप्त होता है, आउटपुट मतलब जो हमें लाभ या प्रॉफिट प्राप्त होता है, उसका लगभग कितना परसेंट जो होता है हमें एनिमल हस्बेंड्री से प्राप्त होता है, तो लगभग 30%। तो हमारे जितने भी एग्रीकल्चर में अगर देखा जाता है, एग्रीकल्चर से जितना भी हमें आउटपुट प्राप्त होता है, उससे एनिमल हस्बेंड्री से उसमें देखा जाता है एनिमल हस्बेंड्री से में लगभग कितना परसेंट आउटपुट प्राप्त होता है, तो 30%। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारी योजना जो है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, PMFBY। तो सबसे पहले इसका पूरा हम नाम जान लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो PMFBY, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, जो काफी लगभग आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ डिस्क्रिप्टिव कुछ है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, मतलब किस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस बेस से हमने आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो हमारे मतलब एग्रीकल्चर से अगर हम कोई भी पेपर देने जाते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। तो हम चलिए हम देखते हैं, इट वाज लॉन्च यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इन 2016 में। कब, 2016 में, और 13 जनवरी 2016 को ये लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था, 13 जनवरी 2016 को। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया था। अब इसको हम देख लेते हैं, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ एनी ऑफ द notified crops as a result of natural calamities या कैलामाइट्स इसको पढ़ सकते हैं, कैलामाइट्स, पेस्ट एंड डिजीज। तो इसको हम बता रहे हैं कि ये क्या बता रहा है, मतलब टू प्रोवाइड यानी प्रदान किया गया था इंश्योरेंस कवरेज मतलब एक बीमा राशि प्रदान की गई थी। इंश्योरेंस मतलब बीमा राशि प्रदान की, टू प्रोवाइड मतलब इसके द्वारा बीमा राशि प्रदान की गई थी। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट आर्थिक रूप से सहायता दी जा रही है। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंदर टू द फार्मर यानी किसानों को एक बीमा योजना दी जा रही है, मतलब एक इंश्योरेंस कवर या इंश्योरेंस से बीमा राशि दी जा रही है, फाइनेंशियल आर्थिक रूप से सपोर्ट किया जा रहा है। द फार्मर द इवेंट द फेल्योर ऑफ एनी, मतलब जो फसलें हमारी नष्ट हो जाती, इवेंट नष्ट हो जाती, नाश, फेल्योर मतलब नष्ट या नाश हो जाती, आप एनी द नोटिफाइड क्रॉप्स, जो यानी फसल की हम बुआई करने से पहले जिस फसल को हम रजिस्टर्ड करा देते हैं, नोटिफाइड करा देते हैं, तो वो फसलें अगर नष्ट हो जाती हैं, मतलब नोटिफाइड एज द रिजल्ट, मतलब नोटिफाइड करा देते हैं, और रिजल्ट मतलब कुछ हानि हो जाता है किसके द्वारा, नेचुरल कैलामिट्स। क्या हो जाएगा, नेचुरल कैलामिट्स मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण, पेस्ट के कारण एंड डिजीज के कारण। यानी अगर आप फसल की, जैसे अगर हम किसी भी क्रॉप या फसल की बुआई कर रहे हैं, वो किसी कारण बस वो नाश हो जा रहा, मतलब नष्ट हो जा रहा, क्या नष्ट, चाहे दैनिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, बीमारी के कारण, या किसी भी पेस्ट के कारण ये फसल अगर पूरा नष्ट हो जा रही है,
तो फसल की बुआई करने से पहले हम उस पर क्या होता है, एक फॉर्म आता फिलअप करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको हम फिलअप करके मतलब नोटिफाइड क्रॉप को नोटिफाइड करा देते हैं, रजिस्टर्ड करा देते हैं कि हमने इस फसल की बुआई की है। तो अगर कोई हानि हो जाता है किसी भी कारणवश, चाहे नेचुरल कैलामिट्स मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण, पेस्ट एंड डिजीज या पेस्ट और डिजीज के कारण, तो सरकार उसे हमें कुछ सहायता प्रदान करती है। तो ये फसल बीमा यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और दिया है इन दिस स्कीम द प्रीमियम रेट ऑफ, इस योजना के अंतर्गत जो प्रीमियम दर है टू बी पेड मतलब दिया जाता है बाई फार्मर्स आर वेरी लो, मतलब फार्मर्स के द्वारा बहुत कम दिया जाता है। 2% सम इंश्योरेड फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स, यानी अगर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर खरीफ क्रॉप्स में कितना % प्रीमियम दर रहता है, तो 2% रहता है। कितना? 2% रहता है खरीफ, एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर रबी क्रॉप्स में कितना % रहता है प्रीमियम दर, तो 1.5% रहता है, एंड 5% फॉर द कमर्शियल एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स। और कमर्शियल और हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, कमर्शियल और हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए प्रीमियम दर कितना रहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो 5% रहता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम बता दे रहे हैं आप सबको कि अगर खरीफ क्रॉप के लिए अगर देखा जाता है तो प्रीमियम दर प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रीमियम दर कितना रहेगा, तो 2% रहेगा। रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% रहेगा, और कमर्शियल और हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कितना रहेगा, 5% रहेगा। अब देखिए उससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो इसको जरूर आप देखिएगा जिससे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्चड ऑन व्हिच डे, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था, किस दिन लॉन्च किया गया था, तो 13 जनवरी 2016 को। ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था, 13 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कवर्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी किन किन फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो तो कवर्स करता है या लागू किया जाता है, तो फूड क्रॉप्स मतलब या किन किन फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया जा सकता है या लागू किया जाता है, तो फूड क्रॉप जैसे सीरियल्स अनाज वाली, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज वाले, और पल्स क्रॉप्स पे, इन पे लागू होगा। दूसरा ऑयल सीड क्रॉप पे जो तेल वाली फसलें होती। तीसरा होता है एनुअल कमर्शियल जो 1 वर्षीय वनस्पति रूप से पौधे होता है, और एनुअल हार्टिकल्चर क्रॉप्स 1 वर्षीय जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं। इन सभी पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू। तो ये ध्यान रखना किन किन फसलों पर लागू किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो फूड क्रॉप्स जैसे सीरियल, मिलेट्स एंड पल्स। दूसरा ऑयल सीड क्रॉप्स पे लागू। तीसरा एनुअल कमर्शियल एंड एनुअल हार्टिकल्चर क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड बाय, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है लॉन्च। अगर पूछा जा सकता है किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर खरीफ क्रॉप्स हाउ मच प्रीमियम विल बी पेड बाय फार्मर्स। तो देखिए यहाँ पर दे दिया कि खरीफ क्रॉप्स में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम दर कितना दिया जाता है, तो कितना 2% हो जाएगी। कितना हो जाएगी प्रीमियम दर खरीफ क्रॉप्स के लिए? 2% हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना खरीफ क्रॉप्स के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम दर कितनी रहती है? 2% रहती है। अब वही आ जाता अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द रबी क्रॉप्स प्रीमियम रेट। तो रबी क्रॉप्स के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम दर कितनी रहती है, तो 1.5% रहता है। ये ध्यान रखना। अब आ जाता है वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर हार्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स हाउ मच प्रीमियम विल बी पेड बाय फार्मर्स, पेड बाय फार्मर्स। अब वही है कि अब आ जाता है हार्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स। क्या हो जाएगा? हमने खरीफ बता दिया और रबी बता दिया। अब हार्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप के लिए जो होता है प्रीमियम दर रहती है, पेड किया जाता है, जो पेड बाय फार्मर्स जो फार्मर्स को दिया जाता है 5%। कितना रहता है? 5%। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो खरीफ, रबी और कमर्शियल हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑयल सीड क्रॉप्स हाउ मच प्रीमियम विल बी पेड बाय फार्मर्स।
तो अगर देखा जाए तो ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए प्रीमियम दर कितना रहता है, तो अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप्स, यानी सीजन के अनुसार ये रहता है। आप किस सीजन में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये नियम लागू होगा कि ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए किस सीजन में आप इसकी खेती कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीजन, अगर ऑयल सीड क्रॉप्स पूछेगा तो अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप, सीजन के अनुसार प्रीमियम दर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज बिफोर सोइंग फ्रॉम फिलिंग इन मैंडेटरी टू बी इंश्योर्ड योरसेल्फ इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब बुआई के कितने दिन पहले हमें इसको मतलब नोटिफाइड कर देना चाहिए, या मतलब हमें रजिस्टर्ड कर देना चाहिए कि इन फसल, या हमें रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए कि इन फसल की बुआई के कितने दिन पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हमें नोटिफाइड कर देना चाहिए, फिलिंग कर देना चाहिए, मतलब फार्म को हमें अप्लाई कर देना चाहिए। तो 10 दिन पहले हमें इन फार्म को अप्लाई कर देना चाहिए, बुआई से 10 दिन पहले, जिससे ये होता है कि हमने फसल की बुआई कर रहे हैं उसके 10 दिन पहले हम नोटिफाइड कर देते हैं किस फसल की बुआई कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्कीम पर। तो 10 दिन पहले क्या हो जाएगा, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ योर क्रॉप्स इज हार्मेड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी बिटवीन हाउ मेनी डेज आफ्टर हार्वेस्टिंग यू कैन आल्सो अवेलेबल इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम फसल की मतलब कटाई कर लिए, क्या कटाई करने के कितने दिन बाद तक ये स्कीम हमारी लागू हो सकती है, या कितने दिन बाद तक ये स्कीम उपलब्ध रहता है। जैसे फसल की कटाई के बाद अगर कोई दैनिक आपदा आ गया तो कितने दिन बाद तक फसल की कटाई कर दिए, कितने दिन बाद तक ये जो होता है हमारा स्कीम लागू हो सकता है। तो 14 दिन बाद, फसल की कटाई के 14 दिन बाद तक कोई भी दैनिक आपदा आता है, किसी कारणवश नष्ट हो जाता है, तो यह स्कीम जो होता है 14 दिन बाद तक लागू हो सकता है। बुआई के कितने दिन पहले इसको हम अप्लाई करते थे, 10 दिन, और कटाई के कितने दिन बाद तक ये लागू हो सकता है, तो 14 दिन बाद तक। जैसे फसल की अगर हम हार्वेस्टिंग कर दें उसके कितने दिन बाद तक ये नियम लागू रहता है। या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो होता है नेचुरल कैलामिटी मतलब दैनिक आपदा बिटवीन हाउ में डेज आफ्टर हार्वेस्टिंग यू कैन आल्सो अवेलेबल इंश्योरेंस स्कीम, मतलब हार्वेस्टिंग के कितने दिन बाद तक भी यह स्कीम उपलब्ध रहता है। तो 14 दिनों तक ये उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज द रिप्लेसमेंट स्कीम ऑफ, मतलब किसको हटा के यह स्कीम चलाया गया, किसको रिप्लेसमेंट करके यह स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाया गया था। तो आ जाता नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसको हटा करिए लागू। ये अब नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ये कब चलाया गया, तो 1999 में चला। तो इसकी जगह पर चला गया प्रधानमंत्री फसल बीमा, दूसरा हो जाता मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये कब चला, 2010 और 11। तो इन सभी को रिप्लेसमेंट करके चलाया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कब चला गया, 1999। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 2010 और 11 में चलाया गया था। इन दोनों को हटा के अब कर देगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हैंडल अंडर द व्हिच इंश्योरेंस स्कीम, यानी कौन इसको हैंडल करता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, कौन सी कंपनी, तो LIC। कौन सी कंपनी इसको हैंडल करती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, तो LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम ड्यूरिंग 2016-17, यानी 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने बजट पास किया गया था, कितना पैसा अलाउ किया गया था, एलोकेशन मतलब उपलब्ध कराया गया, कितना बजट पास किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अगर 2016-17 में हम देखते हैं तो 5,550 करोड़ मतलब बजट इसका आया था प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016-17 में अगर पूछता है तो 5,550 करोड़। 2017-18 में अगर पूछता है तो कितना बजट पास हुआ था, तो 9,000 करोड़। उसके बाद 2018-19 में अगर देखा जाए तो 13,000 करोड़ बजट पास हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेनल्टीज on insurance companies if claimed
अमाउंट ऑफ फार्मर्स इज डिले 2 मंथ। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर 2 मंथ से अधिक अगर आप डिले कर रहे हैं किसानों को, अगर उन्होंने कंप्लेन कर दिया, अगर 2 महीने से ज़्यादा अगर आप इनको पैसा रिफंड करने में अगर किसी किसान के हानि हो गई तो 2 महीने से ज़्यादा समय अगर आप लेते हैं इनको पेमेंट करने में, मतलब पैसा अमाउंट को देने में किसानों को, तो कितने % आप ब्याज के साथ इन्हें देना पड़ता है। तो हाउ टू पे 12% इंटरेस्ट रेट, 12% ब्याज की दर से आपको, अगर किसान कंप्लेन किया है, व्हाट इज द हाँ यानी अगर कितने 2 महीने से ज़्यादा अगर इन्होंने कंप्लेन 2 महीने से ज़्यादा हो गया कंप्लेन करने से किसान को, तो कितने % की ब्याज की दर से आपको किसानों को पैसा देना, तो 12% ब्याज की दर से आपको किसानों को पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम। मतलब व्हिच टाइप द रिस्क, मतलब किस प्रकार का रिस्क हो सकता है कवर अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब कौन कौन सा अगर आपको हानि होती है तो ये रिस्क मतलब ये लागू हो सकता है, कवर किया जा सकता है। किस प्रकार की आपकी फसलों की हानि हुई है तो इस पर ये नियम लागू हो सकता है। जैसे यील्ड ऑफ लॉसेस, अगर यील्ड में हानि हुई, उपज में हानि हुई है तो हम ये कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब ये नियम लागू हो सकता है। दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट अगर लॉस हुआ तो भी ये मतलब इससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये नेचुरल कैलामिटीज, मतलब प्राकृतिक आपदाओं द्वारा अगर ये हानि हुआ तो भी हम इससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इस पर ये लागू हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, मतलब इसका कहने का यही मतलब कि अगर किस कैसा कैसा अगर हानि होता तो ये इसके द्वारा हमें प्रॉफिट, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंच सकता है। अगर उपज में हानि हो गई तो ये योजना के द्वारा हमें लाभ मिलेगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हुआ तो भी लाभ मिलेगा, और नेचुरल कैलामिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाओं द्वारा अगर हानि हुआ तो भी हमें लाभ मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम। यानी व्हाट इज द सोर्स, मतलब ये जो सोर्स होता है फंड मतलब प्राप्त करने के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस स्कीम के अंदर की किसके अंतर्गत जो होता है हमें ये लाभ प्राप्त होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो कृषि कल्याण कोष के द्वारा, कृषि कल्याण कोष के द्वारा हमें ये लाभ प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो होता है किस सोर्स के द्वारा हमें प्राप्त होता है, कृषि कल्याण कोष के द्वारा ये हमें लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनी हेल्प इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितनी कंपनियां जो होती हैं इसको हेल्प करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो 18 कंपनियां जो होती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसको लाभ पहुंचाती है। 18 कंपनियां जो रहती हैं जो इसके अंतर्गत हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है वो जो यानी लाभ पहुंचाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व्हिच वन इज राइट। अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वन इज राइट, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या जो होता है, मतलब राइट हो सकता है वन नेशन वन स्कीम, मतलब वन नेशन मतलब सभी राज्यों में यह स्कीम लागू हो सकता है। वन नेशन मतलब सभी राज्यों में, वन नेशन मतलब एक ही राष्ट्र, क्या हो जाए एक ही राष्ट्र वन स्कीम, मतलब एक ही देश में जो होता है हमारा, एक ही देश में एक ही स्कीम चलेगा, तो सभी राज्यों में मतलब यह स्कीम लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज रिलीज्ड ऑन व्हिच डे। यानी जो होता है इसकी गाइडलाइन या नियमावली जो होता है कब ये मतलब निकाला गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कब ये नियम मतलब इसमें क्या क्या नियम लागू होंगे, ये नियम कब निकाला गया था, तो 18 फरवरी 2016 को। कब निकाला गया, 18 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज रिलीज बाय नरेंद्र मोदी ऑन व्हिच प्लेस, मतलब किस स्थान पर इन्होंने यह नियमावली लागू हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो सोहेर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, सोहेर मध्य